हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट किया था एसएससी चंडीगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले 76 क्वेश्चन की, यानी कि एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एमओटी से, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो आज हम कवर अप करेंगे एमओटी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप सारे एग्जाम्स में कर लोगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद आप अपने आप ही क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एमओटी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी, डायटोमिक स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं वो दो तरह का बनता है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 14 से कम होता है उनके लिए अलग है, और जिनका एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा होता है उनके लिए अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है एसपी मिक्सिंग की वजह से। ठीक है, अब ये एसपी मिक्सिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे इतना आपको लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ क्या है ये। देखो, पहले मतलब विदाउट एसपी मिक्सिंग, देखो कैसे डायग्राम है विदाउट एसपी मिक्सिंग। ये देखो, विदाउट एसपी मिक्सिंग क्या है, देखो 1s टूटेगा 1s में, सिग्मा 1s और इसका एंटी बॉन्डिंग में, सिमिलरली 2s सिग्मा 2s और इसके एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन जब 2p की बात आती है ना, तो देखो यहाँ पर 2p और 2s की मिक्सिंग हो जाती है, इसी को बोलते हैं एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाता है। तो तब हमारे पास क्या आता है, और नहीं होता तो क्या होता है। अब जब n की वैल्यू एटॉमिक नंबर मतलब 14 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर बनता है क्या, पहले सिग्मा, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई एंटी बॉन्डिंग में, एंड देन सिग्मा। अच्छा, अब ये मिक्सिंग क्यों होती है और कहाँ होती है, यहाँ पर क्यों नहीं होती, और लेस नंबर वाला एटॉमिक नंबर में वहाँ पर क्यों होती है? देखो आप देखो देखो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी गैप बढ़ रहा है। ठीक है, अब एनर्जी गैप बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर बोरोन में 2s और 2p ऑर्बिटल में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर एनर्जी गैप कम है तो ईजिली हम ऑर्बिटल्स को मिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है। सिमिलरली कार्बन में जाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन में जाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, बट नाइट्रोजन के बाद ये है बॉर्डर लाइन। ठीक है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, और यहाँ पर जाने के बाद साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो 2s और 2p का गैप है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लोरीन में तो और भी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ गैप ज़्यादा है, तो क्या 2s और 2p में मिक्सिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अप टू नाइट्रोजन तक क्या होगा, हमारे पास ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाएगी, यानी कि 2s और 2p मिक्स करेंगे। ठीक है, 2s 2p जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो विदाउट, आप ये देखो विदाउट वाला क्या है, विदाउट वाला क्या है, सिग्मा नीचे पाई ऐसे है, उसके बाद फिर पाई एंटी बॉन्डिंग है, फिर सिग्मा है स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या होगा, जब पाई और एस और पी मिक्सिंग हो जाएगी ना, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये जो पाई है नीचे आ जाएगा। देखो ये इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया, उसके बाद कौन सा था, सिग्मा वाला, फिर सिग्मा है, फिर सेम रिपीट है वही है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग पाई वाला है, सिग्मा स्टार। कहाँ फ़र्क पड़ा, जब मिक्सिंग हुई कहाँ तक, फ्लो अप टू नाइट्रोजन तक मिक्सिंग होती है, तो क्या हो जाता है, जो पाई वाला है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये वाला डायग्राम बन जाता है। तो बस ये आप ध्यान रखो, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो, ये जरूर पूछ सकते हैं, एसपी मिक्सिंग होती है नाइट्रोजन से कम वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन तक, और उसके बाद नहीं होती है एसपी मिक्सिंग। ठीक है, एसपी मिक्सिंग के कारण हमारे दो डायग्राम बन जाते हैं। अच्छा, आप देखो, ये तो आपने देख लिया, पहले क्या होगा, 1s बनेगा सिग्मा 1s और इसका एंटी बॉन्डिंग कोई दिक्कत नहीं, 2s एंटी बॉन्डिंग कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से याद करने में प्रॉब्लम आती है, देखो याद करने का भी एक तरीका है इसके पास। देखो यहाँ पर क्या कैसे याद रख सकते हो, ये नंबर याद रखो, 2 1 2 1, यानी कि 2 ऑर्बिटल पहले, फिर 1, फिर 2 1। ठीक है, अब 2 है तो हमें पता है पाई 2p x और पाई 2p y होगा। ठीक है, फिर सिग्मा z, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर दोबारा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये आप याद कर लोगे। और यहाँ पर n 14 से ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि 1 पहले, 1 अकेला कौन सा है, सिग्मा वाला है ना, तो ये सिग्मा, फिर पाई 2 है ना, तो पाई हो जाएगा, पाई 2p x पाई 2 पाई y, फिर 2 है दोबारा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा पाई वाला, 2 वाला याद रखना पाई है, 1 वाला सिग्मा है। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अब देखो, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ कैसे फिल करने इलेक्ट्रॉन्स, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। देखो
सबसे पहले हम बात करते हैं S2 की, S2 प्लस और S2 नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करने में S2 में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। S2 प्लस यानी कि एक प्लस है तो इसका मतलब माइनस करने, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। S2 माइनस यानी कि 2 तो S2 के और +1 या +1 कर दोगे यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज हम +1 करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है अब हमें, कैसे करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो भर दीजिए इसके अंदर। सबसे पहले क्या आएगा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, 1s 2s में ही काम चल जाएगा, और 2 है तो 1s में ही चल जाएगा। देखो 1s है, इसके अंदर हम भरेंगे 2, 1 2 खत्म। यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 1 भर रखा है। यहाँ पर 3 है तो 1 2 एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा 3। अब देखो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना आया। देखो बॉन्ड ऑर्डर का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2, पर इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इससे ईजी लगे तो आप इससे कर लो, वरना देखो आप ये देखो, आप इधर देखिए, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कटता है, ये हमें पता है। यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने हैं 2 है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 आ गया। एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं, यहाँ पर देखो कितना है हाफ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ हाफ। यहाँ पर देखो हाफ प्लस हाफ 1, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया हाफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना बच गया हाफ। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर आया 1 हाफ और हाफ, ओके। अच्छा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है ना बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, ये मिनिमम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर दोनों में सेम है तो हम कैसे देखें, तो यहाँ पर जब भी याद रखना अगर सेम हो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जब भी सेम हो तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। अगर वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो हमारे पास क्या आती है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज आती है, ठीक है। तो अब देखो एंटी बॉन्डिंग में कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें जा रहे हैं S2 माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो जाएगा इसका और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर है इसकी ज़्यादा, फिर ये, और ये तो सबसे लास्ट में था ही, ओके। अब देखो तीसरी बात हम क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि किसी के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा और नहीं है तो डायामैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पर देखो दोनों पेड़ हैं, ये दोनों पेड़ हैं तो डाया, यहाँ पर हाफ अनपेड है, और देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हाफ पेयर बचा, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। हमें कितनी बातें पता चल गई इस डायग्राम से, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता। अच्छा He2 में कितने होते हैं, देखो 2 × 2 कितने हो गए 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। एक मिनट, कितने हो गए, देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, सिग्मा 1s है और सिग्मा स्टार 1s है, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर आप फॉर्मूले से निकालना तो वैसे निकालो, कैसे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 2 - 2 4 खत्म, 0 0 आ जाएगा। वरना देखो हाफ प्लस हाफ 1, ये कैंसिल, हाफ प्लस हाफ 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, खत्म 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0, और जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 तो क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। आगे देखो चलो आगे। अच्छा ये तो छोटी सी था, मैंने आपको बता दिया। आप देखो मेन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मेनली, देखो नाइट्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, ये देखो ये वाला बनेगा, यानी कि 2 1 2 1, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब भी है ना 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना, तो अब क्या ध्यान रखोगे, 8 तो देखो यहाँ फिल हो जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर उसके बाद 9 10 11 12, यानी कि पहले 9 10 पाई में भर रहे हो ना, अब 11 12, ये पाई है आपके पास, ठीक है। ऐसे भरा जाएगा, पहले इसमें फिर दोबारा इसमें पेयरिंग हो जाएगी, फिर जाएगा ऊपर सिग्मा में, ये हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर निकालना, या तो फॉर्मूले से जाओ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, जिसको ये कंफर्टेबल लग रहा है ऐसे कर लो। वरना देखो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ 1, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये बॉन्डिंग में दोनों भरे हुए हैं, एंटी बॉन्डिंग ये वाला इससे कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ हमारे पास ये वाले बचे, ये वाले। इसको देखो आप, और कुछ नहीं देखना, यहाँ तो कैंसिल हो जाएंगे ना। देखो 8 तक तो बिल्कुल कैंसिल, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक भरे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाला हाफ प्लस हाफ 1 हाफ प्लस हाफ 1 और हाफ प्लस हाफ 1, कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3,
दोबारा देखो, आपको नहीं समझ में आया तो देखो, ये बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, खत्म, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बिल्कुल कैंसिल। बचा क्या, ये वाला। यहाँ पर देखो आपके पास कितना है, यहाँ पर देखो इसी से निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो वहाँ से चल जाए, वरना देखो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, तो कितना हो जाएगा, हाफ लेस ऑफ वन, हाफ लेस ऑफ वन, हाफ लेस ऑफ वन, कितना होगा 3। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आया 3। मुझे तो ऐसे लगता है इजी, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, अभी आगे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, फॉर्मूले से निकालना था आप उससे निकालिए, ऐसे कैलकुलेट करना था आप ऐसे निकालिए, ये भी ईजी है। ओके, अच्छा अब देखो नाइट्रोजन प्लस की बात करें तो ये देखो नाइट्रोजन प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13। तो हमने यहाँ N2 में 14 भरे थे ना। अब देखो यहाँ तक तो सेम है, ये वाला तो सेम है, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ। अब यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, यहाँ पर चेंज होएगा, 1 मिनट, 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सेम भरे गए। अब देखो कितने भरने, 13 इलेक्ट्रॉन, 8 वहाँ तक भरे गए, 9 10 11 12 और सॉरी ये एक है सिग्मा है, ये 13, ठीक है, ये 13 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आप बॉन्ड ऑर्डर, नीचे वाले तो कैंसिल हो गए थे, वहाँ तो दिखना ही नहीं, यहाँ देखना, देखो हाफ प्लस हाफ वन, हाफ प्लस हाफ वन और ये हाफ, कितना हो गया 2.5, दो तो ये पूरे पूरे हो गए और ये हाफ हो गया। बस ये देखना है आपको, नीचे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको फॉर्मूले से देखना है, तो आप इजीली फॉर्मूले से कर लीजिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय में 2, ठीक है। अब देखो, अब नहीं N2 माइनस, देखो N2 माइनस में कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। 15 कैसे भरेंगे, देखो नीचे तो 8 भरे गए, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ये पाई स्टार है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में है, पाई स्टार 2px और 2py। अब देखो 8 भरे गए, 9 10 11 12 13 14 15 है ना, एक ऊपर वापस जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। अब देखो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल होते हैं ना, पीछे तो कुछ आ ही नहीं रहता। अब देखो ये हाफ से मैंने ये हाफ कैंसिल कर दिया, ठीक है, यानी कि देखो इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो आप, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, अब कितना बच गया, हाफ प्लस हाफ वन, हाफ प्लस हाफ वन और ये हाफ बच गया, तो कितना बच गया इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बता रही हूँ। बॉन्डिंग से बस आपको कुछ नहीं करना, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करना है, हाफ है तो हाफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचा कितना, हाफ प्लस हाफ वन, हाफ प्लस हाफ वन और ये हाफ ही बचा, तो 1 2 एंड 0.5, तो कितना बन गया 2.5, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वरना आपके लिए फॉर्मूला है ही। ओके, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाल ही दिया, कितना इसका देखो, नाइट्रोजन का 3 2.5 2.5। अगेन अब बॉन्ड लेंथ मैंने आपको पिछले केस में बताया था, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, यहाँ पर देखो फिर से सेम आ रहा है, तो देखो एंटी बॉन्डिंग में किस में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे किस में, N2 माइनस में, N2 माइनस में देखो यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं N2 माइनस में, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ठीक है। अब देखो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हुई, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई N2 माइनस की, N2 प्लस उससे कम, फिर N2। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, तो ये इसके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमने सेम मैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया, एक भी पेड नहीं है इसके पास, यहाँ पर अनपेड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप ट्रिक्स से जाते हो, ये आई थिंक आपको ट्रिक्स सबको पता ही होगी। इससे देखो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फटाफट निकालना है, आपको डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू भी जा सकते हो। कैसे, देखो 14 का याद रख लो, 14 का जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसको बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, जैसे अभी N2 में आया था, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसका याद रखो। अब इससे आप 14 इवन नंबर की तरफ जाओ, 16 18, बैक में जाओ 12 और 10, यहाँ तक जाना आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 से 1 कम हो जाएगा, 2 वापस 1, यहाँ पर भी 2 और 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे, जब भी बॉन्ड ऑर्डर 14 ये याद रखो 3, 14 का कितना बनता है 3 बनता है, ठीक है। अब जब भी हम उसके बाद देखेंगे, जैसे एग्जांपल से समझो आप, अभी हमने निकाला किसका, देखो किसका निकाला था, N2 का निकाला 3, अच्छा N2 प्लस का है, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, N2 प्लस में कितने 13 इलेक्ट्रॉन। और अब 13 इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, देखो हमारे पास N2 प्लस 13, तो ये कहाँ आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, 12 13 यहाँ पर आ रहा है ये, तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में कितना आ जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5, ठीक है, हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ध्यान रखें, इससे आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायग्राम की ज़रूरत किन क्वेश्चन में पड़ेगी वो भी अभी आगे देखेंगे। अब देखो एक पॉइंट और, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना उनका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। यानी कि जैसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन है 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी CO 14 इलेक्ट्रॉन, NO प्लस है 14 इलेक्ट्रॉन, CN माइनस 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3, यानी कि तीनों में नाइट्रोजन है, यानी कि जैसे नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, CO में भी कितने बॉन्ड बनते हैं 3। ठीक है, ऐसे इसका मतलब सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, तो जिसका भी आप एग्जाम्पल याद है उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए आंसर। ठीक है, जैसे जिसके 14 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 14 वाला तो N2 होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको, यह भी नीट में आया था, इससे पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये देखो है क्या है, तो बहुत आसान, पर जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना वही कर पाएगा इसको अच्छे से। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे C2 में। अब देखो C2 में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं। ठीक है, अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन फिल क्या, हाँ 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 5 6 7 8। अब देखो कितने भर जाएंगे उसके बाद 9 10 11 12। ठीक है, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा। ये देखो ये तो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो कितने बचे यहाँ पर देखो, हाफ प्लस हाफ 1 हाफ प्लस हाफ 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया अब हमें। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन में तो कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। सिमिलरली C2 में कितना आ गया 2। तो देखो अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा पाई, तो कितना हो जाएगा, एक सिग्मा होता है एक पाई, जैसे आप O2 में करते हो सिग्मा पाई, ऐसे ही करोगे ना सिग्मा पाई। पर नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो आपने C2 में आप ड्रॉ कर रहे हो ना, एक सिग्मा एक पाई, बॉन्ड ऑर्डर तो आपको सही पता चल गया 2, फॉर्मूले से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर तो आपने सही निकाला 2, बट ये दोनों में एक सिग्मा और एक पाई नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अब देखो अब आती है MOT की ज़रूरत। अब तक तो आप इजीली, और अगर आप बिना MOT निकाले सिर्फ फॉर्मूले से कर देते ना तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो आप MOT की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना वो किस में जा रहे हैं, पाई में, पाई 2px पाई 2py, इनमें जा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों के दोनों किस में है, पाई बॉन्ड। इसका मतलब दोनों कैसे बॉन्ड है, ये पाई। आया समझ में। अब जैसे नाइट्रोजन में दिखाते हो, वापस चलते एक बार नाइट्रोजन की तरफ। देखो किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है ना, नाइट्रोजन में देखो, हम नाइट्रोजन में कितना होता है, एक सिग्मा होता है ना और 2 पाई होते हैं, यही होता है ना। अब देखो दोबारा ये फॉर्मूले से बताती हूँ मैं आपको, ये 2 पाई है, हाफ प्लस हाफ 1 हाफ प्लस हाफ 1, और एक सिग्मा है ये, तो इसका मतलब एक सिग्मा और 2 पाई। आया समझ में। ठीक है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, डायग्राम से देख के पता लगा ना कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा में जा रहा था ना, ये सिग्मा फुलफिल होता अपना, तो ये सिग्मा बॉन्ड जरूर बनाता, बट यहाँ पे लास्ट किस में जा रहा है, पाई में, तो दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई। ठीक है, अब की बार नीट में आया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा अब ये तो आप कर ही लोगे, ये प्रीवियस ईयर आपका चंडीगढ़ का ही। ऑन द बेसिस ऑफ LCAO क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, MO थ्योरी, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT ही है। ठीक है, इसका पूरा नाम यही होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ओके, इसमें पूछ रहे क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह की, किसका पूछा हुआ है, N2 और N2 प्लस का। ये तो आप निकाल दोगे, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक भी अनपेड नहीं था, तो ये डाया हो जाएगा। N2 प्लस में कितना, 13 इलेक्ट्रॉन, अनपेड था तो ये पैरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, खुद ही कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 प्लस। देखो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस में बताओ आप, मैंने आपको बताया था, लिख लो ऐसे कैसे, 14 का कितना 3। अब जाओ इवन नंबर 16 18 तक जाना है, यहाँ पर 12 और 10 की तरफ जाना है, यहाँ पर 2 1 2 1। अब कितना पूछा देखो, O2 प्लस यानी कि 8 2 16 और प्लस 1 है तो माइनस करना पड़ेगा, 15 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 15 का कितना होता है, कहाँ कहाँ आ रहा है ये, 14 15 16, यहाँ इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना बनेगा, 2 और 3 के बीच में 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5। ठीक है, अभी डायग्राम से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी ऑक्सीजन का है, साथ में कर लेंगे। देखो
इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर O2 प्लस आयन, ये आपका TGT यही है ना प्रीवियस ईयर आपका। देखो अब ध्यान से, इसमें क्या पूछा हुआ है, इन द एमिटी डायग्राम फॉर O2 प्लस का पूछा है, ठीक है। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 16 और प्लस 1 है तो एक माइनस, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन, O2 में ये 16, O2 प्लस में पूछे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 14 से ज़्यादा है तो कौन सा जाएगा, 1 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 2 1, ये पूरा बनाया मैंने, ये वाला बनेगा 1 2 2 1, ठीक है, ये वाला बनेगा। हमें कितने बनने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 5 6 7 8, 8 तक तो आप भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ है मेन कितना, 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ तक हो गए और हमें कितना बनना है, 15 इलेक्ट्रॉन है ना। ये देखो 15 16, ये O2 का है, ये O2 का बना रखा मैंने, ठीक है। O2 का भी समझाना था ना आपको, पिछले क्वेश्चन में O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, ये O2 का है, ठीक है। अब देखो O2 प्लस का पूछा है ना, 15 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 16 भर दिए हमने, 15 किसको, इसको कैंसिल कर दो, कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन भर गए इसके अंदर। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा, देखो ये तो कैंसिल करो, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, नीचे तक 8 हो गए थे, देखो 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया। तो आउटर मोस्ट किस में आ रहा है, ये पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग करेंगे, पाई स्टार में आ रहा है। तो बस यही पूछे हैं, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यही है, पाई स्टार। बस आंसर हो गया आपका कितना, पाई स्टार। आ गया समझ में। तो ये जब तक आपको एमओटी नहीं आती ना, ये आप नहीं बना सकते, ये इजी आपको बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लाइन निकालना है यहाँ तक, ठीक है। अब जब ये पूछ ले हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन सा है ऑक्यूपाइड, तो एमओटी बना के देखनी पड़ेगी। C2 में था, दोनों कैसे थे, पाई थे, ये बना के पता चलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए। अगर सिंपल बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो आप वो तो ट्रिक से भी निकाल दोगे, पर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका PGT के पेपर का है, चंडीगढ़ का, अभी हुआ था ना रिसेंट में PGT का, उसमें देखो उसमें भी आया हुआ है क्या, O बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन विच मॉलिक्यूल, मिनिमम निकालेंगे, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं, वैसे तो आप कर ही लोगे, फिर भी देख लेते कैसे करते हैं एक बार। O बॉन्ड लेंथ पूछे मिनिमम किस मॉलिक्यूल में है। देखो ये हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के दिल हम ट्रिक निकाल दें कैसे, 16 इलेक्ट्रॉन लिखो, 15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17, O2 2 नेगेटिव में 18। अब देखो क्या ट्रिक बताई थी, 10 12 14 16 18, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब देखो यहाँ पर 16 है, O2 का कितना हो जाएगा, 2, ये देखो 2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब 15 का है, 15 किस किस बीच में आ रहा है, ये रहा 14 15 16, तो इसका 2 से 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2.5, इसका 2.5 हो जाएगा, इसका सिमिलरली 1.5, और 18 का कितना 1 है। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए क्या था इसके अंदर, हमने बॉन्ड ऑर्डर सबके निकाल लिए थे। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब हमें क्या पूछिए, मिनिमम पूछिए ना बॉन्ड लेंथ, मिनिमम पूछिए तो इसका मतलब मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए किसका है, वो है 2.5, यानी कि O2 प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, O2 प्लस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन जितने टाइप के बता दिए मैंने, पैरामैग्नेटिक निकालना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी, मतलब हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा ऑक्यूपाई है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे ना, बॉन्ड ऑर्डर पाई, मतलब सिग्मा पाई कौन से कितने कौन से बॉन्ड बनेंगे, वो भी हमें से हमने देख लिया। तो जितने भी तरह क्वेश्चन थे सब हमने देख लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।